ओम शांति। आज हमें जीवन में बहुत सारी दुआएं चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि दुआएं हमारे जीवन का सुरक्षा कवच कैसे बन सकती हैं। हम चाहते हैं दुआएं हमारे जीवन का सुरक्षा कवच बने, लेकिन वो तब बनती हैं हम जब लोगों को दुआएं देते हैं। लेकिन आज हम दुआएं मांग रहे हैं कि हमें दुआ चाहिए, आप हमारे लिए दुआ करो, आप हमारे लिए ब्लेसिंग मांगो। तो आप सोचिए कि एक तरफ है मांगना, एक तरफ है लेना, दोनों में अंतर है। क्योंकि जब हम किसी से दुआएं मांगते हैं तो दुआएं वो फलीभूत नहीं होती, लेकिन वही दुआएं जब आप दूसरों को भेजते हैं, दूसरों को देते हैं, तो आपके पास वो वरदान के रूप में आती। क्योंकि आज जीवन में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो दुआओं की है। क्योंकि हमारे जीवन में आज दुआएं इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि हम चाहते हैं लोग हमें भर भर के दुआएं दें। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे दुनिया से दुआएं लेनी है तो मुझे देना भी आना चाहिए। क्या मैं सबको दुआएं दे रहा हूँ? तो जब मैं ही किसी को दुआएं नहीं दे पा रहा तो दुनिया कैसे देगी मुझे? इसीलिए कहा भी जाता है कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता भी ना चले। वैसे ही सोचो कि जब हम ये कहते हैं कि एक हाथ से दान दो, दूसरे को पता ना चले, इसका मतलब दान का महत्व बहुत है। वैसे ही सोचो कि यहाँ पर जब हम किसी भी आत्माओं को दुआएं देते हैं तो हमें वहाँ प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपके लिए बहुत दुआ मांगी, मैंने आपके लिए बहुत सारी दुआएं की। नहीं, एक निस्वार्थ भाव से आप उनके लिए दुआएं करो। और जब आप दूसरों को दुआएं देते हैं, आपकी दुआओं का गागर भरती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुआओं की गागर अगर आपको भरनी है तो आप दूसरों को देते जाओ। जितना आप देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा है देना। हमें देना आना चाहिए, लेना आना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें लेवता नहीं बनना है, हमें देवता बनना है। क्योंकि लेने की कामना वो करते हैं जिनके पास कोई भी प्रकार की चीज़ नहीं होती, लेकिन देने वाला वो होता है जिसके पास हर चीज़ भरपूर है। तो हमें क्या बनना है, लेने वाला या देने वाला? क्योंकि देने वाला कभी भी ये नहीं सोचेगा मेरे पास कम हो जाएगा, लेकिन लेने वाला ये ज़रूर सोचेगा अरे इसने मुझे कम क्यों दिया। इसीलिए कहा जाता है कि दुआएं आपके जीवन को भरपूर तब करती हैं जब आप उन दुआओं से अनेक आत्माओं की शक्ति बनते हो। कई बार किसी आत्माओं को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और आप अचानक उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो, बहुत सारी दुआएं भेजते हो और वो दुआएं ही उसके पास पहुंच जाती हैं। तो हम कहते पता नहीं मेरे लिए किसने दुआ मांगी होगी, आज मेरे जीवन में ये दिन आया। तो वो होती है निस्वार्थ दुआएं, जहां पर उस आत्मा ने मांगी नहीं थी लेकिन आपने उसको दी। बदले में वो आत्मा आपको करोड़ों दुआएं देगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपने उनसे दुआएं मांगी नहीं थी, तो उसने करोड़ों खुद ब खुद दे दी। हम कई बार कहते भगवान जो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है उन आत्माओं का हमेशा भला हो। कई बार हमारे जीवन में कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, एकदम से परिस्थितियाँ छट जाती हैं, तो हम कहते हैं जिन आत्माओं ने भी मेरे लिए दुआएं की हैं उन आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए, भले वो 2 दुआएं दें या 4 दें, लेकिन वो दुआएं उनके लिए एक फलों की टोकरी के समान है, भरपूर, और उसमें ऐड हो जाती हैं भगवान की दुआएं। क्योंकि जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से दुआएं लेते हैं या देते हैं, उस समय भगवान भी बंध जाता है दुआएं देने के लिए। तो आपने भले निस्वार्थ भाव से सामने वाली आत्माओं को दुआएं दी हैं, यहाँ पर भगवान आपको डबल दुआएं देता है। कैसे? एक तो जिस आत्मा के लिए आपने दुआ मांगी थी वो भी आत्मा रिटर्न में आपके लिए दुआ मांग रही है, और दूसरा भगवान भी आपको दुआओं से भर रहा है। अब सोचिए, जिसका हाथ दुआओं भरा होगा उसके पास शक्ति कितनी होगी। जिसका हाथ और साथ स्वयं भगवान ने पकड़ा होगा वो शक्तिशाली कितना होगा।
और जिसको स्वयं भगवान दुआएं दे रहा है उसका जीवन कैसा होगा। क्योंकि आज हम भले किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, किसके लिए? हम कहीं पे भी कुछ भी दान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दुआएं लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जैसे कोई बीमार होता है, आपको पंडित ने कह दिया आप इतने लोगों को भोजन कराओ, बस इतना बोला, आप इतने लोगों को भोजन कराओ। भोजन का मतलब क्या है कि जब आप उनको भोजन कराएंगे, वो जब आपको ब्लेसिंग देंगे, उससे आपकी बीमारी नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब दुआएं क्या बन गई? आपकी जीवन का सुरक्षा कवच। आपके लिए दुआओं ने किया दवाई का काम। इसीलिए कहा जाता है कि दुआएं हमारे लिए एक दवा का काम भी करती हैं। बाबा ने दूसरा, वो हमारे लिए हमारे जीवन का सुरक्षा कवच भी बन जाती हैं। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो, लेकिन उसमें शब्द जोड़ो, निस्वार्थ भाव की दुआएं दो और निस्वार्थ भाव से दुआएं लो। क्योंकि हमें ये नहीं है, सपोज हमने 4 लोगों को भोजन कराया, 3 लोगों ने आपको ब्लेसिंग दी, एक ने तो दी ही नहीं, तो हम उसको कहते आपने मुझे दुआ नहीं दी, आप भी मुझे दुआ दे ताकि जीवन में मेरी सफलता आए। इसका मतलब वो मैंने दुआ मांगी है, उसने दी नहीं है। जब अचानक से उसके मुख से आपके लिए दुआ के शब्द निकले, वो आपके जीवन में वो फलीभूत होती है। आप जब उनसे मांगते हैं, वो दुआएं कभी भी फलीभूत नहीं होती, क्योंकि आपने मांग कर वो चीज़ ली है। जैसे आप किसी के घर में गए और आपके घर में वो चीज़ नहीं है, आपने सामने वाले को कहा मुझे आप टेबल कुर्सियां दे दें और फिर मैं आपको वापस दे दूंगा, तो आपने मांग कर ली है, तो कितने समय तक आप अपने पास रख पाएंगे उसको? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन। चौथे दिन आपको लुटानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी वो चीज़ आपकी बन गई, आपने ले ली वो, तो उनका तो अधिकार खत्म हो गया वहाँ पर, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो आप ये थोड़ी 4 दिन के बाद उसको वापस देने जाएंगे। हमारे जीवन में भी दुआएं अगर चाहिए तो वो दुआएं हो स्थिरता वाली, पावरफुल, जो आपके जीवन के पिल्लर को भी पावरफुल बनाएं। क्योंकि आज हम अपने जीवन के महत्व को समझना भूल गए हैं। हमारा जीवन के आदर्श हमें क्या सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला क्या सिखा रही है, सुख में जीवन जीना कैसे चाहिए, दुआओं भरा जीवन कैसा हो, हम सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि दुआएं हमारे जीवन का सुरक्षा कवच तब बनती हैं जब आप उनमें एक निस्वार्थ भाव की मोहर लगा देंगे। क्योंकि कई बार आपको अपने भी दुआएं नहीं देते और बगाने आपको दुआएं देकर चले जाते हैं। तो आप ये कभी ना समझें कि हमारे अपने ही लोग हमें दुआएं नहीं देते। आप सोचिए कि वो भी हमारे अपने थे जिन्होंने हमें दुआएं दी। क्योंकि संसार में भले कितने भी व्यक्ति हैं, सब हमारा अपना फैमिली है, अपने परिवार के हैं। दुआएं दे रहे हैं तो आप बदले में उनको दुआएं दें, और वो निस्वार्थ भाव की दुआएं हमेशा आपके जीवन में फल भी देंगी और दूसरा आपके जीवन में श्रेष्ठता भी लाएंगी और आपके जीवन में जो आपको सफलता चाहिए वो भी हासिल कराएंगी। ओम शांति।